हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज की क्लास जो है वो क्लास 8th के लिए है और टॉपिक है एसिड रेन। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि एसिड रेन क्या है, कैसे बनती है और इसका साइड इफ़ेक्ट या हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है। तो पहले समझ लेते हैं ये रिलीज़ कहाँ से होती है। जो ये एसिड रेन के लिए जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उन फैक्ट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल और अदर फ्यूल्स के बर्न होने से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। सल्फ़र जैसे सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन से बन के कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो हम देखते हैं एसिड रेन कैसे बनती है। फैक्ट्रीज़ में जब ये सल्फ़र रिलीज़ होती है और ये जो नाइट्रोजन रिलीज़ होते हैं ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब क्या होगा, जब ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो ये फॉर्म करेगी सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब होगा क्या, जो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एयर में प्रेजेंट जो वाटर है उस वाटर वेपर के साथ भी रिएक्ट कर लेती है। तो अब ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये आगे भी फर्दर रिएक्शन होती है इसकी वाटर वेपर के साथ विच इज़ प्रेजेंट इन एयर। सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर लेगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ भी वाटर वेपर रिएक्ट कर लेती है। तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3। इनके नाम आप लिख लें, क्योंकि देखो ऐसे तो आपको एसिड का याद नहीं रहेगा ये। तो ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये दूसरा क्या है? ये है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब आप देखो कि इनके बीच इनमें नाम में क्या आ रहा है? एसिड। इसका मतलब कि जो हमारे पास एयर है वो कैसी हो चुकी है? एसिडिक हो गई है। अब आपको पता है कि क्लाउड बनते हैं कि जो एयर है ऊपर जाती है, ऊपर जाने पे ऊपर के जो एटमॉस्फेयर में ऊपर का रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, तो वहाँ पे ये एयर कंडेंस हो जाती है, क्लाउड फॉर्म होता है और इसके बाद क्या होगा, इससे रेन के साथ में ये एसिड भी नीचे आते हैं। तो हुआ क्या कि जब क्लाउड बने होंगे तो उस क्लाउड में हमारे पास इसमें क्या होंगे? इसमें ये भी है, HNO3 भी है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी है। तो इसका मतलब जब रेन हो रही होगी तो इस रेन के साथ में क्या होगा? एसिड भी आएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं एसिड रेन। ये जो एसिड रेन है, इस एसिड रेन को अगर आप देखो तो ये क्यों हार्मफुल है, तो इसके हम साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। क्या क्या है इसमें साइड इफ़ेक्ट इसके? साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। पहले देख लेते हैं क्या है। अगर ये एसिड रेन हो रही है तो रेन सॉइल में जाएगी। सॉइल में अगर ये मिक्स हो रही है, सॉइल के अंदर ये जा रही है तो सॉइल का नेचर कैसा कर देगी? एसिडिक। तो कैसी हो जाएगी सॉइल? सॉइल हो जाएगी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सॉइल विल बी एसिडिक इन नेचर। और क्या होगा? ये जब
सॉइल के बाद नीचे वाटर टेबल पे जाएगी, तो वाटर टेबल से होते हुए ये नियर बाई जो भी वाटर रिसोर्सेज होंगे उनमें जाएगी, यानी कि ये एसिड जो है, और डायरेक्ट भी जो है रेन जो है लेक, रिवर, पॉन्ड इनके पास भी गिरेगी, तो वाटर के अंदर क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। तो एसिड वाटर की वजह से क्या होगा, जो भी वाटर में यानी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उनको भी हार्म होगा। तो ये क्या होगा, हार्मफुल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हैं और एनिमल्स भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा और क्या होगा, अगर हम वहाँ पर रहते हैं और सपोज़ हमें बाहर निकलना ही पड़ रहा है उस रेन में, तो एसिडिक रेन हो रही है, तो हमारी स्किन को भी ये क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी, हार्म करेगी। तो स्किन डिसीजेज इसकी वजह से होंगे, स्किन डिसीजेस। और क्या होगा, जब ये एसिड रेन होती है तो मार्बल्स को कोरोड करती है, ठीक है। तो कोरोजन कहाँ होगा, मार्बल्स में कोरोजन होगा, ऑफ मार्बल का मैंने 10th क्लास में फॉर्मूला बताया था। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है फॉर्मूले का नेम, केमिकल फॉर्मूला है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मार्बल को कोरोड करेगी। इसका आप पहले के टाइम पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जो ताजमहल है उसके पास में एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री से इसी तरीके से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती थी, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिड रेन होती थी। और उस एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल के वाइट मार्बल्स थे वो येलो हो गए थे। फिर बाद में पता चला तो गवर्नमेंट ने से रेस्ट्रिक्शन किया, वहाँ फैक्ट्रीज़ को बैन कर दिया। तो अब वहाँ पर आपको कहीं पर भी आसपास उसके कोई भी फैक्ट्रीज देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप देखो एसिड रेन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, कोरोजन ऑफ मार्बल्स, यानी मार्बल्स को भी ये क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। थैंक यू।